अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं मार्बल केक। ये बहुत ही सॉफ्ट और बटरी बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका केक भी बिल्कुल परफेक्ट बने तो इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करें और वीडियो को स्किप ना करें। मार्बल केक बनाने के लिए सबसे पहले हम बटर मिल्क तैयार करेंगे, जिसके लिए 1/4 कप दूध लें। इसमें ऐड करें 1 टीस्पून सिरका और इसे अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दें। फिर हमारा बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। अब एक बाउल में 1/2 कप बटर ऐड करें और इसे अच्छे से बीट करें ताकि सॉफ्ट और फ्लफी हो जाए। ये मैं घर का मक्खन यूज़ कर रही हूँ, आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। देखिए बटर कितना अच्छा क्रीमी हो गया है। अब इसमें हम 1/2 कप पिसी हुई चीनी या कैस्टर शुगर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें 2 अदद अंडे ऐड करें और ये जो अंडे हैं ये रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, ठंडे नहीं यूज़ करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे बटर मिल्क जो हमने स्टार्ट में तैयार किया था और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और एक साइड पर रख दें। अब एक बोल में 1 कप एंड 1 1/4 कप मैदा डालें और इसे अच्छे से छान लें ताकि कोई गुठली हो तो वो निकल जाए। अब इसमें शामिल करें 1/4 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसे मिक्स कर लें। अब इस ड्राई मिक्सचर का हाफ पोर्शन हम लिक्विड मिक्सचर में शामिल करेंगे और अच्छे से बीट कर लेंगे और फिर बाकी का हाफ पोर्शन ऐड कर लेंगे। अगर हम इकट्ठे ऐड करेंगे तो वो लम्स बन जाएंगे, इसलिए हाफ पोर्शन पहले ऐड करेंगे ड्राई मिक्सचर का और फिर बाकी का हाफ ऐड कर लेंगे और फिर इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। केक का बैटर तैयार हो गया है। अब इसमें से हम हाफ पोर्शन अलहदा कर लेंगे और उसमें हम कोको पाउडर ऐड करके उसे चॉकलेट फ्लेवर देंगे। अब इस हाफ बैटर में 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड करेंगे। वन टेबलस्पून ऑयल, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 2 टेबलस्पून दूध। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक मोल्ड ले लें और उसे बटर पेपर लगाकर ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लें। अब इसमें 1/4 कप पहले वनीला बैटर ऐड करेंगे और फिर चॉकलेट बैटर और इसी तरह ही हम ये करते रहेंगे ऐड जब तक कि ये फिल ना हो जाए और सारा बैटर ख़त्म ना हो जाए। सारा बैटर मोल्ड में डालने के बाद
किसी चम्मच की मदद से या स्टिक की मदद से जिगजैग कर ले ताकि डिज़ाइन आ जाए, जैसे कि वीडियो में नज़र आ रहा है। और इस प्रोसेस को हम सिर्फ एक दफ़ा ही करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे। और अब इस मोल्ड को टैप कर ले ताकि अगर कोई एयर बबल है तो वो निकल जाए। किसी देचकी या कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर प्री हीट कर ले। देचकी प्री हीट करने के लिए पहले किसी देचकी में 1 कप नमक ऐड करें और उस पर स्टैंड रख के रख दें तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। नमक हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि देचकी खराब ना हो। अगर आप नमक ऐड नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। अब इसमें केक का बैटर ऐड करेंगे और फ्लेम को स्लो कर देंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसे चेक करते रहेंगे। देखिए केक राइज हो रहा है। केक को तैयार होने के लिए तकरीबन 30 से 45 मिनट लगेंगे। ये चेक करने के लिए कि केक अंदर से बिल्कुल पक गया है, हम किसी स्टिक या नाइफ को यूज़ करेंगे। अगर बिल्कुल साफ़ आ रही है तो इसका मतलब है केक अंदर से बिल्कुल तैयार है। केक नीचे से तो बिल्कुल पक गया है। अब ऊपर से कलर देने के लिए मैंने ओवन की ऊपर वाली ग्रिल ऑन की है और 2 से 3 मिनट के लिए रखूंगी अंदर। ये देखिए कितना प्यारा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। अब इस केक को हम थोड़ी देर रेस्ट दे देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। एकदम निकालेंगे तो वो टूट जाएगा। हमारा केक बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। आप देखेंगे कि इसमें जो चॉकलेट और वनीला की लेयर है वो आपस में मिक्स नहीं हुई। मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखें कैसे चॉकलेट और वनीला की लेयर बहुत खूबसूरती से आई है। और केक काफ़ी सॉफ्ट बना है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा इंस्टाग्राम पे कि ये कैसा बना। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।